शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर पोर्शन में, उसमें ख़ास तौर पे ईमेल एमसीक्यूज़ के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमें पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। एमसीक्यूज़ में जब हम कुछ पढ़ते हैं ताकि हमें आइडिया होगा तो हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप मेरा ये लेक्चर 2 या 3 बार अगर सुन लें तो आपको ये एमसीक्यूज़ रोटा मारने की ज़रूरत है ही नहीं। और इसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेस्ट सिस्टम भी दूंगा ताकि आप लोग खुद को फिर चेकआउट कर सकें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर पोर्शन क्या है, आपको पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस, हर जगह जो भी आपका एग्जाम होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन लाजमी होता है। और ख़ास तौर पे आप पटवारी की सीट्स हैं, सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार में कंप्यूटर का एक ह्यूज पोर्शन होता है, ठीक है। पटवारी में 50% पोर्शन, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इससे पहले ही मैं आपको बताऊंगा आपने इसे टेस्ट कैसे देना है। हमने 30 एमसीक्यूज़ को डिटेल से बात करनी है और उसके बाद टेस्ट देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं faizyportal.com। कहाँ पे? faizyportal.com पे आप चले जाएंगे, FAIZIPORTL, ठीक है, FAIZIPORTL portal.com पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इसको आप ओपन कर लें, यहाँ चले जाएं। जब मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो हमने अभी पढ़े हैं ईमेल एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर पोर्शन जाके ईमेल एमसीक्यूज़ और टेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट लेक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो हम 30 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे उन सब एमसीक्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, इन सब को दोबारा एक मेरे लेक्चर सुनेंगे और फिर इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे इसे पढ़ेंगे। और एंड पे आके आपने अगर जब आप इसे याद कर लें तो इस सुर्ख बटन को जैसा ही आप प्रेस करेंगे तो आप टेस्ट लिंक पे चले जाएंगे, तो फ़ौरन ये आगे टेस्ट लिंक आपका आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आके अपना टेस्ट दे सकते हैं। जैसे 30 एमसीक्यूज़ है, आपने टेस्ट देना है तो देखें इसमें मैंने 30 मिनट टाइम भी लगा दिया ताकि आपको पता हो कि आपने 1 मिनट में एक एमसीक्यूज़ करना है एटलीस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पूछ रहा है तो आपने सही आंसर दिया तो आपको ये बता देगा, जहाँ आप गलत आंसर देंगे वो भी वो बता देगा। 30 में से मैंने 1 मार्क्स जो हासिल कर लिया है। अभी ये 10 मिनट बताएगा तो हमने, यानी कि आपको टेस्ट देने का तरीका पहले से ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये टेस्ट लिंक कहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आके टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी जो ये अभी वीडियो इसको डालूंगा यूट्यूब पे, वहाँ पे नीचे भी इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप टेस्ट भी इस तरह दे सकते हैं। चलिए अभी बगैर टाइम वेस्ट किए हम एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इंटरनेट सर्विस डैश इशू अ मल्टीपल इंटरफेस। मल्टीपल इंटरफेस का मतलब बहुत से आपको पास इंटरफेस हो, यानी कि बहुत से चेहरे हों, किसके? पेजेस के। तो ये कौन सा है, देखें जैसे मेरी यही वेबसाइट है, इसमें देखें आप मेरी वेबसाइट पे अगर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत से पेजेस मिलेंगे इंटरनेट पे। तो ये इससे क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है। कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेजेस हो, ये सारी चीज़ें। सेकंड हमसे पूछता है व्हाट इज़ टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट जी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये इस तरह, इससे हमने टू पर्सन जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी हम कोई सॉफ्टवेयर का कोई एरर हो या कुछ हो तो वहाँ पे भी हम इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है वो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह चीज़ें होंगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा जब हम कुछ करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर 1 है, एक कंप्यूटर 2 है, इनमें आपस में हमने इंटरनेट से इसे कनेक्ट कर दिया और अब हमने कहा कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे को डेटा भेजेंगे और रिसीव करेंगे। तो ये डेटा भेजना और रिसीव करना ये एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही हो पाता है। जैसे कि ये एक रोड है, रोड के ऊपर हमारी कार जा रही है, अगर ये रोड की बजाय अगर ये फुटपाथ पे चलेगी कार तो कार फुटपाथ पे चलने के लिए तो नहीं होती। इसके लिए हमने दुनिया में कानून बनाए कि हमने कार के लिए रोड बनाई है, बसेस के लिए रोड बनाई है कि रोड के ऊपर चले, ना कि फुटपाथ पे और नीचे, ठीक है। इसी तरह प्रोटोकॉल भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं जो बताते हैं कि किस जगह पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा डेटे को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन से प्रोटोकॉल पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है, हमने बात की। तो इसके अलावा देखें यहाँ पे जो मेन प्रोटोकॉल हैं जो अक्सर पेपर्स में पूछे हैं वो होता है टीसीपी और आईपी। अब टीसीपी और आईपी क्या है? टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो इधर से डेटा इस कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर से वापस इस कंप्यूटर में आएगा, छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू ही हो पाते हैं। अगर अच्छा, ये तो एक
हमने इस्टेब्लिश कर दिया, एक पैकेट्स इधर से उधर भेजे, उधर से उधर भेजे, लेकिन ये पैकेट कहाँ जाएंगे ये चीज़ बताने के लिए आईपी होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी होता है, उसी को देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो डेटा है ये फलां आईपी पे जाना चाहिए, यानी कि उस कंप्यूटर का एक किस्म का नाम होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और प्लस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल साथ मिलते हैं तो हम डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट या किसी चीज़ के भी थ्रू, ठीक है। तो ये दो बेसिक जो है हमारा यही होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बहुत अहम है, ठीक है। आपने अब समझा कि ये क्या बात हो रही है। तो इसी तरह के ये प्रोटोकॉल हैं, जैसे ये इस तरह का जो टेलनेट है, ये भी ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम मतलब हम कुछ लिख के कंप्यूटर से जान सकते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या जो है एरर आ रहा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बता है। दूसरा है हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या HTTPS होता है। अक्सर आपने, जैसे ये मेरी अभी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे HTTPS लिखा हुआ है, तो ये यही बात हो रही है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो तो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा कि डेटे को इधर से उधर जाने का। अब ये HTTPS या HTTP ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये होता है जो हमारी वेबसाइट होती है ना, ये मुख्तलिफ वेबसाइट, दुनिया में हज़ारों वेबसाइट पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब किस तरह पता लगेगा कि यही वेबसाइट मेरे वाली फैज़ी पोर्टल .com खोलनी है? तो ये प्रोटोकॉल बताता है HTTPS के, भाई ये फैज़ी पोर्टल पे जब हम प्रोटोकॉल के साथ किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो यही हमें www.faizyportal.com आगे जो है उसको रेफ़र करता है। जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो ये रिकॉग्नाइज ये प्रोटोकॉल करता है HTTP। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो एस आगे लगा होता है ये सिक्योर हो जाता है, यानी कि मज़ीद इसकी अपग्रेडेशन ये होती है HTTPS, यानी कि अब इसमें, ठीक है। और होता है, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि पहले ट्रांसपोर्ट फाइल जो डेटा है करने के लिए एक से दूसरी जगह कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फिर हमने वेबसाइट के लिए पढ़ लिया कि कौन सा जो वेबसाइट हो HTML की उसको कौन सा प्रोटोकॉल ज़रूरत होता है। फिर हम पढ़ेंगे फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये होता है FTP। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि FTP किस चीज़ का मुखफ़ है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके ज़रिए भी फाइल ट्रांसफ़र होती है और यही फाइल TCP और IP इन्हीं दो प्रोटोकॉल के ज़रिए ही ये फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये भी TCP और IP, यानी कि TCP होगा तो ये स्मॉल पैकेट्स में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजेगा, और IP होगा तो पता लगेगा कि कहाँ किस कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। अब जैसे 10-12 कंप्यूटर हो और हमें एक कंप्यूटर में भेजना हो तो हम कैसे, मतलब हमने, ठीक है, हमने इस्टेब्लिश कर दिया TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हमें उस 10 में से हमने एक कंप्यूटर में भेजना है डेटा, तो उसका नाम, उसका IP ख़ास हमें पता होगा, तभी हम उसी ख़ास कंप्यूटर में भेज सकेंगे, ठीक है, डेटा। इसके बाद होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी बहुत अहम है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दो तरीक़ों से हो सकता है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP, ठीक है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जिसके ज़रिए हम मेल भेजते हैं, रिसीव करते हैं। POP होता था पुराना, वो एक सिस्टम होता था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हम जाते हैं, ख़त देते हैं, डाकिया जाके आगे अगले घर ख़त दे देता है, बात ख़त्म। अब वो ख़त गुम हो जाए तो बस बात वहीं पे ख़त्म। लेकिन IMAP में क्या होता है, यहाँ पे जो हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो मेल इसके जो सर्वर है, यानी कि हमने मेल सेंड की, सर्वर में भी उसकी कापी सेव होगी और दूसरी कापी वो रिसीवर के पास लेगी। अब अगर गुम भी हो जाए वो चीज़ तो हमें IMAP पे वो दोबारा मिल जाए। इसी तरह होता है जब हम मोबाइल में हमारे कोई हमने कहीं पे कोई ईमेल में अपने जो स्टोर की हों, कोई जितने भी चीज़ें होती हैं, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और हमसे मिस हो जाए, डिलीट हो जाए, हमारा कंप्यूटर हमारा जो मोबाइल है गिर जाए, टूट जाए, तो हम उसको रिसीव किस तरह कर सकते हैं? इसी IMAP के ज़रिए होता है, ठीक है। वो हमारा डेटा किसी सर्वर पे पड़ा होता है। इसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये कोई नज़दीक चीज़ें हों तो उनमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के जरिए चीज़ें ट्रांसफ़र। UDP भी होता है, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल। ये होता है बगैर किसी इस्टेब्लिश किए हुए, इसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो बगैर कोई यानी कि लिंक इस्टेब्लिश किए हुए चीज़ें एक दूसरे को भेजना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे HTML की बात की थी, तो ये वैसे ही लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW हमने बात की थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोटोकॉल पता कर लग गया होगा कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें, और यही ज़्यादातर बस अहम बातें यही हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ थोड़ा सा एक कंसेप्ट हो जाएगा कि
प्रोटोकॉल किस चीज़ को कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में, ठीक है। आप इस लेक्चर को 5-6 बार देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। अब यहाँ भी एक प्रोटोकॉल की बात वो कर रहा है कि विद डिफाइंड करेक्टली ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर ये ऐसा मैसेज कंट्रोल होता है जिसको अगर ये महसूस हो के जो मैसेज है वो रॉन्ग जगह पे चला गया, तब ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यही बात करते हैं, आ रीडायरेक्ट मैसेज इज यूज्ड व्हेन अ राउटर नोटिस दैट अ पैकेज सीम टू हैव बीन राउटेड रॉन्गली, जब इनके वो किसी गलत जगह पे पहुंच जाए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। जहाँ पे कनेक्टिविटी होगी तो वो क्या होगा, इंटरनेट होगा। जाहिर सी बात है बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट होंगे किसी एक चीज़ से, विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम अगर बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, हमने बात कर रहे हैं कि इसकी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। देखिए ये होता है वेबसाइट्स की दुनिया, ठीक है। अब वेबसाइट की दुनिया क्या होगा, किस प्रोटोकॉल के जरिए चल रही होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसमें डेटा आ रहा होगा, जा रहा होगा, मुख्तलिफ कंप्यूटर से ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो हमने इसी की बात की थी, ये हमारा, ठीक है। हमने जो पहले TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात की थी, इसी तरह ये भी जो है प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। यहाँ पे हमने बात की थी, जैसे ये मेरी वेबसाइट पे HTTP ये पीछे आ रहा है, तो यही क्या होता है, वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए WWW के लिए कौन सा होगा प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होगा इस वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। यानी कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए, इनको हमारी एग्जैक्ट जो हम जानना चाहते हैं वो मालूमात हमारे सामने लेने के, वो वेबसाइट लेने के लिए HTTP, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट मालूम हो। अच्छा, विच मीडियम इज़ नॉट सूटेबल फॉर ईमेल। अब पेपर जाहिर सी बात है ईमेल सूटेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको इंटरनेट होना। आपने किसी को मेल जो भेजनी है, आप पेपर पे थोड़ी मेल, पेपर पे तो लेटर जाते हैं ना, मेल थोड़ी जाती है। तो अब यहाँ पे 3 लफ्ज़ हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। अब ये क्या, इंटरनेट की तो हमें समझ आ रही, अब इन क्या ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये भी नेट की कुछ किस्में होती हैं। इंटरनेट तो हमें पता है, नेटवर्क और नेटवर्क हम जिसे कहते हैं, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ये बात का पूछा जा सकता है, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट, ठीक है, या वेब कहते हैं, जाल कहते हैं दुनिया में, ठीक है, इसे वेब भी कहा जाता है, या फिर ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट को। अब ये दूसरा क्या है, इंटरनेट, इंट्रानेट कहते हैं जी। अगर कोई ऑफिस है, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उसने अपना एक, वो नहीं चाहती कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में फैले। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये जो वेबसाइट है, ये दुनिया में कोई भी अमेरिका बैठा लोग भी मेरा ये वेबसाइट खोल सकते हैं, आप पाकिस्तान में, इंडिया में भी खोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मैं डेटा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं एक नेटवर्क बनाऊँ जिसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। मैं अपना ईमेल, उसका एक पासवर्ड रख लूँ और अपना जो मेरे नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कहूँ भाई ये पासवर्ड है, आप लोग लगा के सिर्फ आप लोग इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस तरह का जो नेटवर्क बनता है उसे कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। ये इंटरनेट कंपनी नेटवर्क हो सकता है, कोई कंपनी अपना सिर्फ, यानी कि अपने ऑफिस तक, अपनी बिल्डिंग तक एक नेटवर्क अपने बहुत से कंप्यूटर में कोई डेटा रखेगी और उसको जो है पासवर्ड लगा देगी और अपने ही लोगों तक पहुंचाएगी। इसे मुसलसल इस इंटरनेट को कोशिश होती है कि इसको सिक्योर किया जाए ताकि ये कोई बंदा इसके अंदर ना घुस सके। इसमें जो प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वो है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, HTML, HTTP, TCP IP प्रोटोकॉल, और इसमें लैंग्वेज HTML यूज़ होती है और प्रोटोकॉल HTTP, TCP IP प्रोटोकॉल, और सॉफ्टवेयर, इसमें जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा ना आप इन पर। अच्छा मिसाल देता हूँ, आप अक्सर देखते होंगे दुकानों पे लड़के आए होते हैं और वो ले रहे होते हैं, भाई दुकानदार कहते हैं कि भाई आप अपना ऑर्डर लिखवाओ, और ऑर्डर उसमें वो उसके पास एक डिवाइस होती है, उसमें उनका लॉगिन होता है और वो उसमें ऑर्डर डालते जाते हैं। तो वो भी ये तो एक इंटरनेट की किस्म है। अब वो डेटा आप तो नहीं एक्सेस कर सकते उसको, वो सिर्फ कंपनी ही कर सकेगी। तो ये इस तरह का नेट कहते हैं इंट्रानेट। अब बात होगी एक्स्ट्रानेट, क्या बात है, वे एक्स्ट्रानेट भी होता है। एक्स्ट्रानेट वो होता है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा कैसे हो जाएगा, अब कोई कंपनी है वो कहते हैं ठीक है जी हमारे ये प्रोडक्ट है और हमने अपने ऑफिस में भी नेट दिया, लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं, सिर्फ हमारे कस्टमर, हम चाहते हैं उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जैसे कि मिसाल एक बहुत बड़ी कंपनी है जैज़ की, अब जैज़ चाहती है कि यार जो मेरा रिटेलर है, मतलब बेचने वाला, मेरे जो सिमें बेच रहा है, मेरे जो मोबाइल बेच रहा है, इसको भी मेरे प्राइस का सिर्फ पता हो, इसको आम को ना पता हो, तो वो क्या करेगा, उनको भी एक्सेस दे देगा, कहेगा यार थोड़ा सा बढ़ा देगा। या आप यूं कह सकते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि दो चार ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक सिस्टम बनाया होगा
और वो कहेगी यार दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, अब उनकी कॉल वापस में मिल गए तो उन्होंने कहा हमारा नेट भाई आप भी यूज़ कर लो, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन है आप भी इस तक एक्सेस हासिल कर लो। तो इस तरह के सिस्टम को एक्स्ट्रा नेट इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब आपको उम्मीद है ये 3 वर्ड भी पता लग गए होंगे। तो इस तरह आप जान के पढ़ेंगे। आप एमसीक्यूज में अगर पीपीएससी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि आपको क्या समझ आई। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डिफाइन द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल होती है। ठीक है, ये जो है इसको इनकी जो पीछे से सारा इसको देखभाल कर रहे होते हैं वो है द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, FNC। ठीक है, ये नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कमेटी है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा है विच टर्म इज़ नॉट यूज बाय इंटरनेट। अब इंटरनेट में भी जाहिर सी बात है जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हमने ये पढ़ा, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल हम पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है IP क्यों होगा इंटरनेट में? इंटरनेट हमने पढ़ा था एक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का नेट होगा अपना मखसूस, तो उसमें IP तो होगा ना, उसमें अगर 10 कंप्यूटर चल रहे हैं तो हर कंप्यूटर का नाम तो होगा ना, HTTP तो होगा ना, वो वेबसाइट अपनी एक उन्होंने बनाई होगी तो उसमें HTTP तो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा ना। TCP ट्रांसमिट जो फाइल हो रही है वो इस प्रोटोकॉल के जरिए तो कर रहे होंगे ना। BSNL उनका उनसे कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। ठीक है, तो इंटरनेट भी आपको इल्म हो गया। विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती ईमेल में। ठीक है, अब वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज, तो वेब एड्रेस क्या होता है? URL अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL किस चीज़ की एब्रीविएशन है, किस चीज़ की मुखफ़फ़ है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो MCQ है, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट में क्या होगा? आपको जो है वो डेटा ट्रांसमिट करने की ज़रूरत होगी और कंप्यूटर के नाम पता होंगे, आपका बिल्कुल आसान अल्फाज बन होंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP और उनके जो नाम हैं कंप्यूटरों के वो हमें इन दो की तो बेसिक स्टैंड हमें ज़रूरत होती है। तो TCP और IP ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं इंटरनेट के लिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अच्छा, अगर हम बात करें विच इज़ यूज टू शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा बिटवीन ऑथराइज यूजर, तो नेटवर्क जो होता है जाहिर सी बात यही शेयर कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी काच बाय, अगर कोई ईमेल आप ओपन करें और उसमें कोई डेंजरस चीज़ आ जाए, अगर यानी कि नेट से कोई चीज़ डाउनलोड करें तो वो क्या हो सकती है? तो वो हमारा वायरस जो है वो वायरस बाबा हो सकता है जो कि नुकसानदेह है। विच इज़ द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस की बात करें तो लैंडलाइन होता था पहले, मोबाइल टेलीफोन क्या होता था, पुराने वक्तों की बात हो रही है, ये टेलीफोन से एक नंबर मिलाते थे और उसके बाद ही वो जो है वो इंटरनेट उसमें उनका ऑन होता है। डायल अप भी ऐसे होता था, आप जितनी देर उस कॉल को रिसीव करके साइड पे रखते थे उतनी देर नेट चलता था। डिजिटल सब्सक्राइबर में ये हुआ कि अब थोड़ा सा इस चीज़ की जो पाबंदी हट गई। अब केबल मोडेम पे भी इस तरह के ये पुराने टाइप के नेटवर्क है, तो इसमें जो थोड़ा स्लो होता था वो केबल मोडेम होता है इन सब में से। ठीक है, इंटरनेट की मुख्तलिफ किस्में हैं। विच टर्म इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑफ वेब पेजेस? HTML कौन सी लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस, जैसे कि ये देखें ये मेरा भी तो पेज है ना, अब जो मैंने ये बनाया है किस्म का ये पेज है, इस पेज में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ पे ऊपर मेन्यू ये वो सब, इसको पेज बोलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये इसको बनाता है इन वेब पेजेस को, ये बहुत से पेजेस हैं ना, इन पेजेस को बनाती है जो लैंग्वेज होता है HTML। देखिए ये सब पेजेस हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने ये ईमेल का बनाया तो ये एक पेज बनाया एज इट इज़ है, तो ये एक पेज, तो ये बहुत से जो पेजेस हैं इनको HTML बनाता है। अब किस तरह बनाता है हम वो भी देखेंगे ताकि आपको ये भूले नहीं। अगर हम कोई भी एक ओपन करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक कोई छोटा सा पेज बना के देता हूँ। अब इसमें आप लिखेंगे HTML और इसमें आप एक कोई लिखेंगे H1, इसमें मैं लिखता हूँ faizyportal.com और इसको बंद कर देता हूँ। अगेन मैं HTML को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने बिल्कुल एक आम सी चीज़ की है। क्या किया है कि मैं चाहता हूँ एक लाइन लिखी आ जाए faizyportal.com एक पेज पे, बस भी मैं इतना ही चाहता हूँ। इससे बढ़ के मैंने कहा मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ faizyportal.com ही मुझे चाहिए। तो अब देखते हैं इसको
इसको सेव कैसे करेंगे, सेव एज करेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे fuzzy.html। इसकी एक्सटेंशन है इस लैंग्वेज की, ठीक है। आपको इस तरह डॉक की DOX जो डॉक होता है या DOC जो होता है, वो एक्सटेंशन किसकी है, MS वर्ड की, ठीक है। इस तरह MS एक्सेल की जो है अलग एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट की PPT होती है। तो एक्सटेंशन भी आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। अब जैसे ही हमने ये सेव किया तो देखें ये एक वेब पेज जो है वो ओपन हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, हमने fuzzyportal.com यहाँ पे लिखा था तो fuzzyportal.com आ। अच्छा, ये हमने इसमें ये लिख दिया। थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं हम इसमें। अगर इसमें मुझे मतलब क्या करना हो, अब इसमें थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करते हैं। अब कलर चेंज कैसे, जैसे HTML, अब इसमें CSS की कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कंप्यूटर में CSS क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी चीज़ को रंग देना हो, उसका फॉन्ट, उसके साइज़, बहुत सी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसको करना है, कास्केडिंग स्टाइल जो शीट है, आपने इसको करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कलर आपको कौन सा देना है वो आप इंटरनेट में, यहाँ पे एक वेबसाइट है कलर पिकर नाम से। तो आप कौन सा कलर यहाँ पे पिक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कौन सा हो, थोड़ा सा ये कलर हो। तो इसका ये नाम आ गया, हम इसको पिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि हमें भाई ये कलर चाहिए। तो इस कलर के बाद हमने इसे बंद कर देंगे और स्टाइल को भी बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि ये कलर आया है या नहीं आया। सेव करेंगे और दोबारा इसे सेव एज, तो fuzzy.html। या वो करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि ये चीज़ होती क्या है, वेब पेजेस क्या होते हैं और कैसे। देखें अब हमारा कलर वही चेंज हो गया जो हमने यहाँ पे देखा, ये कलर है तो अब वही कलर हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ इसे सेंटर में कर दूँ, तो सेंटर में भी हम CSS के ज़रिए हम इसे दोबारा कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे CSS की जो है वो फाइल लगाऊँ दोबारा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोबारा हम स्टाइल लिखेंगे और H1 उसका नाम है ऊपर जो मैंने दिया है ना वहाँ पे। तो दोबारा यहाँ पे अगर हम इसे टेक्स्ट अलाइन के बाद हम कहते हैं सेंटर कर दो जी, इसे सेंटर करने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं और स्टाइल को भी बंद कर देते हैं। ये सारा करके दिखाने का सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपको HTML और CSS के बारे में बताया जाए, ये चीज़ है क्या और ये किस तरह वेब पेजेस डेवलप होते हैं और ये क्या कहते हैं। ये मैं बेसिक करके दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को मालूम हो कि HTML से क्या चीज़ बनती है, वो उससे बना के दिखाई जाए, बेसिक चाहे बेसिक ही क्यों ना हो। क्योंकि अब देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटर अब इसे किया, इसे कलर दिया, तो इस तरह अब क्या होगा, HTML एक लैंग्वेज है जो वर्ल्ड पेजेस, ये सारे ये चीज़ें भी हम बना सकते हैं। अगर हम मतलब मुख्तलिफ चीज़ बहुत से काम कर सकते हैं। कभी जब अगर मुझे पढ़ाने से फुर्सत मिली तो आपको ये कोडिंग भी मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो इसको अगर बाज़ औक़ात आप देख रहे होंगे चीज़ें मूव कर रही हैं तो इसे मूव भी हम करवा सकते हैं। चलें आखिरी चीज़ मूव भी आपको यहाँ पे मैं करवा के दिखा देता हूँ, इसी में ही कर देते हैं मूव भी जी। थोड़े बहुत चीज़ें मुझे याद हैं। देखते हैं अब ये थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, मतलब एक साइड से आएगी और दूसरी साइड से चली जाएगी, जो भी सेव एज fuzzy.h। आपको ये भी पता लग गया कि एक्सटेंशन क्या होती है, वेब पेजेस बनते क्या हैं, उनको कलर देने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मतलब जो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये देखें fuzzyportal.com ये मूव कर रहा है। ये इतनी बातें आपको करके दिखाने का सिर्फ ये मतलब था कि HTML वेब पेजेस बनते कैसे हैं, और HTML अगर हम कलरिंग वगैरह देनी हो, उनको चीज़ें देना हो, तो हम CSS होती है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो उसका भी हमने यूज़ किया। थोड़ा सा बेसिक, और मेरी कोशिश है कि आपको ये चीज़ें मालूम। अच्छा, जंक ईमेल इज़ आल्सो नोन एज स्पैम, ठीक है। जंक ईमेल ये अक्सर बड़ा पूछा जाता है, ये MCQs बड़ा आम सा है लेकिन पूछा जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब,
द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक कैश इन टू एक्सचेंज पेमेंट थ्रू, तो ATM, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट आल्सो कॉल्ड नेट, ठीक है, विच डोमेन आर यूज बाय परफेक्ट बिजनेस, आपने बिजनेस के अंदर तो .com, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली हुई है .com, fazzyportal.com, ठीक है, आप ये इसको ले। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पहला दुनिया में जो इंटरनेट था जिसने इंटरनेट की बेसिक हमें प्रोवाइड की, तो एप्रोनेट था। 1969 में ये डेवलप हुआ था, US ने किया था, अपने चंद कंप्यूटर्स के लिए किया था उन्होंने, ठीक है। 1969 में उन्होंने जो है ये एक कामयाब तजर्बा एक यूनिवर्सिटी में किया था, कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया था। और इसके बाद 1917 में TCP और IP, ये जो सबसे पहले जो ये दो है प्रोटोकॉल, उन्होंने इनको समझा और इनको जाना कि TCP की जरूरत होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP कंप्यूटर के नाम, ये दो चीज़ें हो तो हम एक दूसरे को डेटा ले और दे सकते हैं, ठीक है। वेब पेज कोड रिटर्न, वेब पेज कोड, अगेन उसी की बात हो रही है कि वेब पेज कोड, अब ये कोड है ना, वेब पेज ये जो मैंने लिखे थे ये कोड थे, और हमारा बना था वो वेब पेज, जो बना था वो हमारा क्या था, ये वाला बना था, ये वेब पेज है, ये वेब पेज बना था, ये वो कोड थे, तो यही HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हुई, ठीक है। द कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट, अगर कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उसका IP एड्रेस होगा, हर कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, इसी वजह से चेंज हो जाते हैं, अगर कोई बंदा कंप्यूटर पे कोई गलत एक्टिविटी करे तो उसका पता लग जाता है। द मोस्ट कॉमन वे फॉर एक्सेसिंग टू द इंटरनेट इज प्रोवाइडर और होस्ट हो, ये सब मोस्ट कॉमन है। अच्छा, वेब ब्राउज़र की बात करें तो वो इनमें कौन सा है, सफारी है जो वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, जिसमें हम इंटरनेट ओपन करते हैं। ये अब जो मैंने ओपन किया हुआ है, ये जो इंटरनेट जिस ब्राउज़र पे ओपन किया है, ये फायरफॉक्स है, इसके अलावा क्रोम होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोम के अलावा जो है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों जो है ये ब्राउज़र है, इनके ज़रिए हम नेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाते हैं। जो अवेस्ट होता है ना, ये एंटीवायरस होता है, तो इसलिए ये वेब ब्राउज़र नहीं है। कि अवेस्ट क्या है, एंटीवायरस है। सेलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड हेल्प्स टू ट्रांसमिट फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर, तो अगर कंप्यूटर को फाइल्स ट्रांसमिट आपस में करनी है तो वो प्रोटोकॉल जो यूज करेगा, हमने वो पढ़ा, लेकिन वो क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेन वो यहाँ पे FTP का यूज कर रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अबाउट द इंटरनेट, तो कीबोर्ड नहीं है, जाहिर सी बात है, इंटरनेट के लिए सर्च इंजन, ब्राउजर, लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स रिकॉर्डर, इन चीज़ों की जरूरत है, ठीक है। कीबोर्ड इंटरनेट तो नहीं है ना। अच्छा, विच टर्म नीडेड टू डिजाइन एन HTML डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या है, आप टेक्स्ट एडिटर, जैसे ये जो मैंने किया था, ये नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है ना, आम सिंपल नोटपैड से हमने बनाया, और इसमें बहुत कुछ और भी किया जा सकता है, किसी दिन आपको करके दिखाएंगे। द टर्म HTML इज क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये जो हमने की ना, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, HTML। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्शन इज गिवन इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल, तो डबल डुप्लेक्स। अब ये डुप्लेक्स क्या चीज़ है, अब कंप्यूटर के पोर्शन में आपने ये क्या चीज़, न्यू चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, बहुत आसान करता हूँ। तो 3 तरह के होते हैं, एक सिंपल होती है, एक फुल होती है, हाफ होती है, डबल नामी कोई चीज़ नहीं होती डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स है क्या, ये बता दूँ। ये अक्सर में सिंप्लेक्स या हाफ फुल डुप्लेक्स ये है कि हम जब कोई डेटा भेजेंगे या ले जाएंगे या आएंगे, तो इनकी डायरेक्शन जो यूज़ की जाती है उसके बारे में। ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 लफ्ज़ याद रखना, ट्रांसमिशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसी का ये सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स क्या होगा कि जिसमें हम सिर्फ चीज़ सेंडर भेज सकेगा लेकिन रिसीव नहीं कर सकेगा, ठीक है। ऐसी डिवाइस को सिंप्लेक्स कहते हैं। जैसे कि लाउड स्पीकर, अब आपको पता लाउड स्पीकर क्या आवाज दे रहा होता है, वो कुछ हमसे ले नहीं सकता। ऐसी डिवाइस क्या होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन पे चीज भेज सकती है, सेंडर ने भेजा और रिसीव किया, यानी कि उसकी आवाज हम तक हमेशा आती ही रहेगी, हम उसके बाद कुछ नहीं दे सकते। तो इस तरह ये सिंप्लेक्स हो गया। इसके बाद जो आता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर कैन सेंड द डेटा एज वेल एज रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में नहीं होगा। जैसे कि वॉकी टॉकी पहले हुआ करते थे ना, तो एक साइड बोलता था हेलो, तो दूसरी साइड जब बंदा बोलता था कि मतलब उसका जवाब देता था हेलो कहता था, तो एक साइड की जब डेटा जाएगा तो दूसरा सुनेगा, दूसरी साइड का डेटा आएगा तो पहला सुनेगा, यानी कि एक वक्त में दोनों नहीं बोल सकते, यानी कि दोनों की चीज नहीं आ सकती, या डेटा जाएगा या आएगा, यानी कि इसमें ये हो गया। अब आ गया फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो बहुत वाइडली यूज होता है, उसमें क्या होता है, एक ही वक्त में हम डेटा दे भी सकते हैं और ले भी, यानी कि उसकी जो डेटा की डायरेक्शन है, जो मोड है ऑफ कम्युनिकेशन, वो दोनों साइड पे फ्रीली होगा। जैसे कि मोबाइल है, हम यहां से बोल रहे होते हैं, अगला भी बोल रहा होता है, एक ही वक्त में वो भी हमें कोई बात कर रहा है, हम भी उसको बात कर रहे हैं, दोनों की चीजें पहुंच रही हैं, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन मोड है, जैसे सिंप्लेक्स
फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स इन तीन है, और डबल डुप्लेक्स नामी कोई चीज़ नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर के एंड में ये 3 बातों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। HTML स्टैंड किसका कर दिया, मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। www किसका, ये आपने कमेंट बॉक्स में। URL ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, और TTP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। आपने ये जो यूट्यूब पे लेक्चर है इसके नोट पे कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और अपना फीडबैक भी देना है कि आपको ये लेक्चर किस तरह लगा, और ये इन MCQs को इस तरह मेरे जनरल नॉलेज की MCQs भी पढ़ें, और इसका ऑनलाइन टेस्ट सब चीज़ें ही अवेलेबल हैं। चलें, वास्सलाम।